हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन एयर ड्रॉप्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस वेब3 वॉलेट का एक न्यू एयर ड्रॉप आ चुका है बेबीलोन का। ठीक है, तो बेबीलोन का हम पहले भी एयर ड्रॉप कर चुके हैं बाइनेंस वेब3 का। इसमें भी वही सेम है, बस इसमें यह है कि प्रोटोकॉल कुछ और ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा है कि पिछले वाले का भी रिवार्ड नहीं आया है, उसका भी हम वेट ही कर रहे हैं। बाकी इसका भी अगर जिसको जो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता हो कर सकता है। 5 दिन चलने वाला है बस इवेंट। जैसे यहाँ पे डिस्कवर पर आओगे ना, नीचे वेब3 वॉलेट पर आना और डिस्कवर पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बैनर दिख जाएगा डिस्कवर पर क्लिक करने का, तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो एंड्स इन 5 डेज, तो 5 दिन ही चलने वाला है। बाकी इसलिए जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो अभी कर लेना। ठीक है, इसका अलग रिवार्ड होने वाला है। और इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना और ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना, जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल दिख जाएंगे, जैसे बेड रॉक हो गया, सॉल्व हो गया, लॉरेंजो हो गया, पंप वीटीसी, पी स्टेक और ये चक्रा। ठीक है, तो अब थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से पिछले वाले हैं, जैसे पहले सॉल्व भी था, चक्रा भी था, और इसमें भी वही और काफ़ी कुछ ऐड कर दिए न्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा हमको कौन से वाले प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करना है और कौन से में नहीं करना है। ठीक है, और ये मत सोचना कि मतलब पिछले वाले बेबीलोन वाले में किया था, इवेंट में किया था, तो इसमें भी हमें करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, पिछले वाले का अलग रिवार्ड पूल था, इस वाले का अलग रिवार्ड पूल है। ठीक है, तो जो लोगों ने पिछले वाले में किया था, तो जो अभी भी फंड हो तो कर लेना, वरना इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और जिसके पास फंड हो वो कर सकते हो। मैं मतलब वही मेन बता दूंगा जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, और जिसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना वो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेड रॉक वाला इसमें प्रोटोकॉल है, तो इसको तो स्किप करना है, ये वाला नहीं करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीस लगने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि ये BTC में है तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फीस लगेगी, तो हमको ये स्किप करना है। ठीक है, सेकंड आता है सॉल्व में तो BTC भी लगेगी, तो इसमें फीस नहीं लगेगी, सॉल्व करना है हमको। और एक ये लॉरेंजो भी करना है, पंप BTC भी करना है, और ओपी स्टेक स्किप करना है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीस लगने वाली है। और बाकी सबसे नीचे चक्रा वाला आएगा, ये भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो 4 प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 2 को हम स्किप करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इन सब के लिए हमको सही चाहिए होगी BTCB। तो BTCB के लिए तुम्हारे वॉलेट में सबसे पहले होनी चाहिए BNB, क्योंकि हम BNB को ही स्वैप करेंगे BTCB में। ठीक है, अब सबके लिए तुम्हें मतलब $6 से $7 लगेगा एक प्रोटोकॉल के लिए फंड हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करो या 2 प्रोटोकॉल में या 4 में। ठीक है, तो उसी हिसाब से स्वैप कर लेना BTC को BNB को BTCB में। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के लिए हमें लगेगी 0.0001 BTCB, जो कि करीब $7 की होती है। ठीक है, तो मैं तो 4 प्रोटोकॉल में करने वाला हूँ, तो मुझे चाहिए होगी 0.0004 BTCB, तो मैं उसी हिसाब से ये स्वैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से जितने प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट करो ना, उसी हिसाब अमाउंट डालना और स्वैप पे क्लिक कर देना, कंफर्म कर देना। ठीक है, कंफर्म करोगे तो तुम्हारी जो BNB है वो BTCB में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मुझे 4 प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे 0.0004 से ज़्यादा चाहिए, तो उतनी मैं स्वैप कर लेता हूँ। ठीक है, स्वैप पे क्लिक करोगे, ट्रांजैक्शन आएगा, उसको कंफर्म करना, छोटी मोटी फीस लगेगी, और तुम्हारी जो BNB होगी वो BTCB में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे प्रोसेसिंग आ गया, 10 से 15 सेकेंड लगेंगी और ये स्वैप हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारी BNB जो है वो BTCB में स्वैप हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रेश करोगे और थोड़ा सा वेट करोगे तो तुम्हारा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटेड लिखा आ गया, मीन्स मेरी जो BNB है वो BTCB में कन्वर्ट हो गई है। अब वॉलेट में आओगे तो तुम्हें BTCB दिख जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे में नहीं दिख रही, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देख सकते हो मेरे पे पहले नंबर पर ही आ गया BTCB। ठीक है, अब हमने BTCB अब हमको मिल चुकी है, तो आप सीधे बेबीलोन इवेंट पर आ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं सॉल्व प्रोटोकॉल वाला, तो स्टेक नाउ पे क्लिक कर देना। स्टेक नाउ पे क्लिक करोगे तो सॉल्व वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके अपना बाइनेंस वेब3 वॉलेट है वो कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो बाइनेंस कनेक्ट करने का, तो ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है ना, ऊपर सबसे टॉप पे, इस पर क्लिक करके बाइनेंस वेब3 वॉलेट कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद अब नीचे लिखा हुआ है, देखो ये आएगा सॉल्व पॉइंट लेटर वाला, इसको तो लेटर कर देना। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेन, सेलेक्ट चेन लिखा हुआ है ना, उसमें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम चेन सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इथेरियम पे क्लिक करके हमको वहाँ पे बाइनेंस चेन सेलेक्ट करनी है, BNB चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और इसमें हमको कुछ अमाउंट स्टेक करना है, तो वो मैं 2 स्टेप में होगा स्टेक। ठीक है, तो सबसे पहले तो BNB चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले हमारे वॉलेट में BTCB है ना, तो हमको BTCB को सॉल्व BTC में कन्वर्ट करना है, तो मैं अमाउंट डाल देता हूँ 0.0001 को BTCB को सॉल्व BTC में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अप्रूव पे क्लिक करना। अप्रूव पे क्लिक करो तो ट्रांजैक्शन आएगा, तो उसको कंफर्म कर देना। ठीक है, $0.02 की फ़ीस लगेगी, तो अप्रूव कर देना। अप्रूव करने के बाद वेट करना अप्रूव डन होने का। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने का। अब जैसे ही अप्रूव डन हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से हमें डिपॉजिट करना होगा, तो डिपॉजिट पे क्लिक कर देना।
डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो ट्रांजैक्शन आएगा, आधे डॉलर की फीस लगेगी, उसको कंफर्म कर देना, ठीक है। अब ये लोडिंग लिखा आ गया तो इसको वेट करो सक्सेसफुल होने का। मीन्स अब हमारी BTC सॉल्व BTC में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। डिपॉजिट सक्सेसफुली लिख के आ गया, इस पर कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब हमारी पहली स्टेप हो चुकी है, हमने BTC को सॉल्व BTC में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर 3 लाइन लिखे हैं ना, इस पर क्लिक करना। सेकंड ऑप्शन है सॉल्व BTC LST, इस पर क्लिक करना। फिर पहला ऑप्शन है सॉल्व BTC BVN, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करो तो सॉल्व BTC बेबी लोन वाले पेज पर आ जाओगे अब हम, और इसी पे हमें आना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट चेन में इथेरियम को हटा के BNB चेन सेलेक्ट करना और स्टेक पे क्लिक कर देना, ठीक है। स्टेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें सॉल्व BTC का अमाउंट डालना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 0.0001 डिपॉजिट कर रखी है, तो वही अमाउंट डाल देता हूँ मैं, और वही डालोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तो ठीक है। और नीचे जो टिक बॉक्स है उसको क्लिक करना और अप्रूव पे क्लिक कर देना। अप्रूव पे क्लिक करोगे तो ट्रांजैक्शन आएगा, $0.02 की फीस लगेगी, तो उसको कंफर्म कर देना, ठीक है। वेरीफाई कर देना। अब जैसे ही अप्रूव हो जाए उसके बाद स्टेक का ऑप्शन आएगा, तो स्टेक पे क्लिक कर देना। स्टेक पे क्लिक करो तो आधे डॉलर की फीस लगने वाली है, तो उसको भी कंफर्म कर देना, ठीक है। कंफर्म करोगे तो बस थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा जो स्टेक है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। लिखा आगे स्टेक्ड सक्सेसफुली, मीन्स हमारा सॉल्व BTC में जो काम था वो डन हो चुका है, ठीक है। और बस यही करना था हमें, सॉल्व BTC वाला प्रोटोकॉल का हमारा काम हो चुका है, बस इतने सा काम था, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम आगे वाले प्रोटोकॉल्स में कैसे कर सकते हैं। और अनस्टेक वाला ये जो प्रोसेस है ना, अनस्टेक वाला जब भी आएगा तो एक साथ करवा दूंगा मैं सारे प्रोटोकॉल्स में, जिसमें भी हम स्टेक कर रहे हैं सबका एक साथ या तो वीडियो बना दूंगा या टेलीग्राम पर डाल दूंगा वीडियो। तो ध्यान से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर अनस्टेक वगैरह के बारे में जानना हुआ करे आगे जाके जब डिटेल्स आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं लॉरेंजो प्रोटोकॉल पे। तो लॉरेंजो प्रोटोकॉल पे स्टेक नाउ पे सिंपल क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा स्टेक वाला, वो मैं समझा देता हूँ कि स्टेक कैसे करना है, ठीक है। तो लॉरेंजो प्रोटोकॉल पे स्टेक नाउ पे क्लिक करोगे तो ये जो पेज होगा लॉरेंजो प्रोटोकॉल का ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 से 15 सेकंड, तो वेट कर लेना पूरा ढंग से ओपन होने का, ठीक है। लोडिंग ले रहा है ना, तो वेट करना इसका ओपन होने का, ठीक है। इसमें भी स्टेक अनस्टेक का ही है और BTC भी जो है वही स्टेक होगी इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यही से 4 प्रोटोकॉल बताएं क्योंकि इनमें सब में BTC भी स्टेक होगी, बाकी कोई झंझट ही नहीं है और चीज़ों का, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो जाए सबसे पहले तो वॉलेट कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा बेबीलोन स्टेकिंग कैप 2, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेक, तो स्टेक पे क्लिक कर देना। स्टेक पे क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद BNB चेन इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट होगी तो वही रहने देना, और नीचे BTC भी लिखा हुआ है ना, तो इस पर अमाउंट डाल देना 0.0001, ठीक है। मिनिमम 0.0001 ही स्टेक करना है, तो सब में बस इतना ही अमाउंट डालना है हमें, ठीक है। तो मैं 0.0011 डाल देता हूँ, नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेक पे क्लिक कर देना, ऊपर जितना अमाउंट डालोगे वही नीचे सेलेक्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेक पे क्लिक करो तो दूसरा पेज आ जाएगा कन्फर्म करने का, ठीक है। तो कन्फर्म पे सिंपल वही दिखाएगा कि कितना अमाउंट तुमने डाला है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना। कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो ट्रांजैक्शन आएगा, उसको कन्फर्म करना। $0.06 की जो है फीस लगने वाली है, ठीक है। अब जैसे ही कन्फर्म करोगे तो उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आएगा, $0.13 की फीस लगेगी उसमें, तो उसको भी कन्फर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफाई करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा सक्सेस, हमने जो अमाउंट था BTC का वो स्टेक कर दिया, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड पे जाओगे तो तुम अपना अमाउंट देख सकते हो कि तुमने कितना अमाउंट स्टेक कर रखा है, ठीक है। और सब में इतना ही अमाउंट स्टेक करना है, 0.0001, ठीक है। कोई किसी में ज़्यादा वादा मत कर देना, बस मिनिमम 0.0001 ही करना सब में, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब नीचे अब चलते हैं पंप BTC वाले पे। तो इस पर सिंपल स्टेक नाउ पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो ये पंप BTC वाला पेज ओपन होने का ओपन होगा, तो वेट करना है इसके ओपन होने का, ठीक है। सब में स्टेक ही करना है प्रॉपर, बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, तो ऊपर से कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके बाइनेंस Web3 वॉलेट कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद इसमें साइन का आएगा, साइन कर देना। उसके बाद ऑटोमेटिकली BTC भी फिल होगी इसमें, ठीक है। हमको सिर्फ अमाउंट डालना है, तो अमाउंट डालने के लिए सिंपल 0.0001 अमाउंट डाल देना, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद स्टेक पे क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपल 0.0001 ही डालना, किसी में ज़्यादा माल डाल देना। जैसे डैप OS किया था तो उसमें किसी ने ज़्यादा स्टेक किया था, किसी ने कम, लेकिन रिवार्ड जो है वो सबको इक्वली मिला था $12 का, ठीक है, 12 USDC का। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ये मत सोचना कि ज़्यादा स्टेक करोगे तो और कितना ही ज़्यादा स्टेक कर लोगे, ठीक है। इसलिए 0.0001 हमें मिनिमम ही करना है, ठीक है। तो स्टेक पे क्लिक कर देना। स्टेक पे क्लिक करो तो अप्रूवल के लिए एक ट्रांजेक्शन आएगा, उसको कन्फर्म करना, ठीक है। अब जैसे ही अप्रूवल वाला ट्रांजेक्शन कन्फर्म होगा उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आएगा, तो उसको भी कन्फर्म करना, ठीक है। अब जैसे अप्रूव हो चुका है तो उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन आया, 0.09 फीस लग रही है इसमें, तो इसको भी कंफर्म कर देना। कंफर्म करोगे, वेरीफाई करोगे, तो फिर वेट कर लेना ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होने का, ठीक है। बस यही था, एक बार अप्रूव करना था, एक और ट्रांजैक्शन अप्रूव करना था, और ये हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब हमारा जो पंप BTC है इसमें भी हमारा जो BTC भी है जो वो स्टेक हो चुका है, ठीक है।
अब चेक कैसे करोगे तो ऊपर 3 लाइन दिख रही है ना, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि पंप BTC 0.0001 हमारा जो स्टेकिंग अमाउंट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था पंप BTC वाला। तो हमने सॉल्व वाला कर लिया, लॉरेंजो वाला कर लिया और पंप BTC वाला कर लिया। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले की तरफ। पी स्टेक हमको स्किप करना है और लास्ट वाले चलते हैं चक्रा की तरफ, ठीक है। चक्रा पे क्लिक कर देना। ये तो सेम पहले जैसा ही है, जैसे पहले किया था वैसे ही अब करना है। बाकी डिटेल में बता देता हूँ अभी भी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी थी, जो आप पहली बार कर रहे हो तो वो कर लेना, ठीक है। सिंपल जहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वॉलेट कनेक्ट कर लेना, फिर BTC का अमाउंट एंटर कर देना, ठीक है। अमाउंट एंटर करना है हमको 0.0001, ठीक है। और मैक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैक्स पे क्लिक करोगे तो ये अमाउंट एंटर क्यों नहीं हो रहा, 0.0001 ही करना है अपने को, ठीक है। मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो हो जाता है, बट कीबोर्ड से अमाउंट एंटर नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सीन है इसका, ठीक है। पता नहीं क्यों ये कीबोर्ड से हो ही नहीं रहा है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके भी कट कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है। पता नहीं क्या इशू है, शायद चक्रा की वेबसाइट में ही कुछ इशू हुआ है। तो आप मतलब आप थोड़ी टाइम बाद देख लेना तो शायद हो जाए, ठीक है। हमको करना 0.0001 ही है, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। 0.0001 ही करना है BTC स्टेक। तो शायद अभी इशू चल रहा होगा चक्रा की में, बाकी बाद में आप ट्राई करोगे तो कर लेना, ठीक है। मैं एक बार यही चेक करके देखता हूँ कि 0.0013 यही अमाउंट एक बार स्टेक करके देख लेता हूँ कि क्या सीन है, स्टेक हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। हमने तीन प्रोटोकॉल में तो कर लिया। ये लिखा है स्टेक अमाउंट शुड बिटवीन 0.001। तो इसमें लिखा है कि मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो मिनिमम 0.001 से 0.05 के बीच में होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 0.001 कितना होता है, ठीक है। 0.001 इंटू BTC कितना चल रहा है, 65 के करीब चल रहा होगा ना। तो 65,000 डाल देते हैं तो ये करीब $60-65 का हो जाएगा। तो इसको भी स्किप करना है अपने को, ठीक है। $60-65 नहीं हमको स्टेक करने किसी भी फंड में, हमको सिर्फ $0.77 करने थे, ठीक है। तो इसको भी चक्रा को भी स्किप कर देना, सिर्फ 3 कर लेना, सॉल्व और लॉरेंजो पंप BTC। तीनों में $7-7 का फंड लगेगा। तो जो करना चाहता हो बस इन्हीं तीनों का लेना, ठीक है। बाकी मत करना, ज़्यादा फंड हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ 3 को ही करना। मैं भी 3 को ही कर रहा हूँ, बाकी किसी को भी मैं भी स्किप कर रहा हूँ। मैं भी 3 ही को करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी 3 को कर लेना, बाकी और इनमें ज़्यादा फंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यही था बस। देखो इस वीडियो में और कोई भी अगर विड्रॉल की डिटेल्स आती हैं या फिर जो भी अपडेट आती है, रिवार्ड एलिजिबिलिटी की अपडेट आती है, वो सब मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ध्यान से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही सारी अपडेट दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।